मिल गया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना। इस ग्रह पर हो सकती है हीरों की 15 किलोमीटर मोटी परत। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं। स्पेस से रिलेटेड है ये, तो अपनी अपनी कमर की पेटी बांध लें, चलते हैं एक नए रोमांचक सफर पर। ब्रह्मांड में मिला है सबसे बड़ा खजाना। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि बुध ग्रह की सतह के नीचे ठोस हीरे की 15 किलोमीटर मोटी परत हो सकती है। यह परत ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा भी उठा सकती है। बुध ग्रह पर शायद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना मौजूद है। नई स्टडी बताती है कि बुध की सतह से सैकड़ों मील नीचे हीरे की एक मोटी परत है। नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में छपी रिसर्च के अनुसार हीरे की यह परत लगभग 9 मील यानी 15 किलोमीटर मोटी है। बुध से इन हीरों की माइनिंग तो बिल्कुल संभव नहीं है, हालांकि इनसे हमें ब्रह्मांड से जुड़े कुछ सवालों के जवाब मिल सकते हैं। नई खोज हमें बुध ग्रह की संरचना और विशिष्ट चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता सकती है। बुध रहस्यों से भरा हुआ है। इतना छोटा और भूगर्भीय रूप से निष्क्रिय होने के बावजूद इसका एक चुंबकीय क्षेत्र है, हालांकि यह पृथ्वी की तुलना में बहुत कमजोर है। बुध की सतह पर असामान्य रूप से काले धब्बे भी हैं, जिन्हें नासा के मैसेंजर मिशन ने ग्रेफाइट के रूप में पहचाना है, जो कार्बन का एक रूप है। बुध भले ही अजीब हो, लेकिन वैज्ञानिकों को शक है कि यह शायद अन्य स्थलीय ग्रहों की तरह बना है, यानी गर्म मैग्मा महासागर के ठंडा होने से। बुध के मामले में यह महासागर शायद कार्बन और सिलिकेट से समृद्ध था। सबसे पहले धातुएं इसके भीतर जम गई, जिससे एक केंद्रीय कोर बना। बाकी मैग्मा ग्रह के मध्य मेंटल और बाहरी क्रस्ट में क्रिस्टलाइज्ड हो गया। सालों तक रिसर्चर सोचते रहे कि मेंटल का तापमान और दबाव कार्बन के लिए पर्याप्त था, जिससे ग्रेफाइट बन गया। यह मेंटल से हल्का होने के कारण सतह पर तैरता था, लेकिन 2019 की एक स्टडी में सुझाया कि बुध का मेंटल पहले ही तुलना में 80 मील यानी 50 किलोमीटर गहरा हो सकता है। इससे कोर और मेंटल के बीच की सीमा पर दबाव और तापमान काफी बढ़ जाएगा, जिससे ऐसी स्थितियां पैदा होंगी जहां कार्बन हीरे में क्रिस्टलाइज हो जाएगा। लेकिन 2019 की एक स्टडी ने सुझाया कि बुध का मेंटल पहले ही तुलना में 50 किलोमीटर गहरा हो सकता है। इससे कोर और मेंटल के बीच की सीमा पर दबाव और तापमान काफी बढ़ जाएगा, जिससे ऐसी स्थितियां पैदा होंगी जहां कार्बन हीरे में क्रिस्टलाइज हो सकता है। इस संभावना को कंफर्म करने के लिए लीन के साथ बेल्जियम और चीनी रिसर्चर्स की एक टीम ने रासायनिक सूप बनाए। इस सूप में लोहा, सिलिका और कार्बन शामिल थे। ऐसे मिक्सचर कुछ उल्का पिंडों की संरचना के जैसे होते हैं और उन्हें नवजात बुध के मैग्मा महासागर की नकल करने वाला माना जाता है। रिसर्चर्स ने इन सूपों को अलग अलग मात्रा में आयरन सल्फाइड से भी भर दिया। उनका अंदाजा है कि मैग्मा महासागर में सल्फर की मात्रा बहुत अधिक थी, क्योंकि बुध की वर्तमान सतह भी सल्फर से भरपूर है। इन केमिकल सूपों को मल्टीपल एनविल प्रेस की मदद से भयानक दबाव और तापमान में रखा गया। ये चरम स्थितियां बुध के भीतर की गहराइयों के जैसी हैं। रिसर्चर्स ने कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल कर बुध की कोर मेंटल सीमा पर दबाव और तापमान का सटीक माप हासिल किया। उन्होंने उन भौतिक स्थितियों को फॉलो किया जिनके तहत ग्रेफाइट या हीरा स्थिर होगा। लीन के अनुसार ऐसे कंप्यूटर मॉडल हमें किसी ग्रह के आंतरिक भाग की मूलभूत संरचनाओं के बारे में बताते हैं। प्रयोगों से पता चला कि ओलिव वाइन जैसे खनिज शायद मेंटल में बने थे। हालांकि टीम ने यह भी पता लगाया कि केमिकल सूप में सल्फर मिलाने से यह केवल बहुत अधिक तापमान पर ही जमता है। हीरे बनाने के लिए ऐसी परिस्थितियां कहीं ज्यादा अनुकूल होती हैं। वास्तव में टीम के कंप्यूटर सिमुलेशन ने दिखाया कि इन बदली हुई परिस्थितियों में हीरे तब क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं जब बुध का आंतरिक कोर जम गया हो। चूंकि यह कोर से कम घना था, इसलिए यह कोर मेंटल सीमा तक तैर गया। सिमुलेशन से यह भी पता चला कि हीरे अगर मौजूद हैं तो लगभग 9 मील की औसत मोटाई वाली एक परत बनाते हैं।
अब सवाल ये है कि क्या बुध ग्रह पर माइनिंग हो सकती है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। जी हाँ, ये हम बताते हैं। बुध की सतह के नीचे मिले रत्नों का खनन करना बिल्कुल संभव नहीं है। बुध ग्रह का अत्यधिक तापमान इसकी सबसे बड़ी वजह है। दिन के समय सतह पर तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके अलावा हीरे बहुत गहरे हैं, सतह से लगभग 300 मील यानी 485 किलोमीटर नीचे, जिन्हें निकाला नहीं जा सकता। हीरे की यह परत एक अलग वजह से महत्वपूर्ण है, वे बुध के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। जांच में ये पता चला है कि हीरे कोर और मेंटल के बीच गर्मी को ट्रांसफर करने में मदद कर सकते हैं, जिससे तापमान में अंतर पैदा होगा और तरल लोहा घूमने लगेगा, जिससे चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो कैसी लगी आप सबको ये जानकारी? उम्मीद है पसंद आई होगी। सच में ब्रह्मांड में इतने सारे राज हैं कि उन्हें खोलना संभव नहीं है। कहीं पे हीरों की बारिश होती है तो कहीं हीरों की मोटी परत मिलती है। खैर, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं एक नए फैक्ट्स के साथ एक नए रोमांचक सफर पर। देखते रहिए गुंजन फैक्ट्स। जय हिंद, जय भारत।